हेलो बच्चों शुभ प्रभात। बच्चों, आज आप लोग तुलसीदास कृत धनुष भंग जो कि हम कई दिन से पढ़ रहे हैं, तो उसी का शेष अंश पढ़ेंगे और कोई समस्या होने पर आप लोग पूछिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहला इसका जो छंद है वो दोहा छंद रहता है सभी पद्य खंड में, और उसके बाद चौपाई छंद है। तो चलिए हमारे साथ आप लोग भी लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रहे, जो हम हमेशा आप लोगों से कहते रहते हैं कि पद्य खंड जब हम पढ़ते हैं तो उसको वाचन आप लोग भी साथ में किया करिए। वाचन करने से आपको उसका अर्थ जो है वो भली भांति समझ में आता रहेगा, और जब आप शब्द पढ़ेंगे तो उसका अर्थ अपने मन से ही आपको निकलने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम दोहा छंद में इस पद्य खंड को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा प्रसंग जानेंगे कि धनुष यज्ञ का मांगलिक अवसर चल रहा है, और उसी पर श्री रामचंद्र जी द्वारा धनुष भंग के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों के मन चित्त का प्रस्तुत दोहे और चौपाई छंद में वर्णन किया गया है। तो चलिए देखिए। लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांडो। लखन लख्यो रघुवंश मन, सबसे पहले जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने रघुकुल श्रेष्ठ किसको देखा? श्री रामचंद्र जी को देखा। तुलसीदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं, प्रस्तुत दोहे में कह रहे हैं कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर, हर को दंड, हर माने शिव जी, तो शिव जी के धनुष की ओर ताका है अर्थात देखा है, तब वह पुलक गात बोले वचन, तब वह शरीर से पुलकित होकर के, शरीर से गात माने शरीर, शरीर से पुलकित होकर के फिर चरण चाप ब्रह्मांडो, चरण चाप, चाप माने धनुष, तो चरण चाप ब्रह्मांडो, तो वह ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके, ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके कुछ वचनों को बोले। ठीक, जिन वचनों को बोले हैं वही आपको नीचे चौपाई छंद के माध्यम से पढ़ना है। एक बार फिर देख लीजिए। लखन लख्यो रघुवंश मन, ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांडो। इसके पहले थोड़ा सा आप जो है इसको कोरिलेट कीजिएगा। जब उन्होंने सीता जी को देखा था और देख करके धनुष की ओर ठीक वैसे ही ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ा था। अब इसी के आगे तुलसीदास जी कहते हैं प्रस्तुत दोहे में कि लखन लख्यो रघुवंश मन। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि अर्थात रघुकुल के कुलदीपक अर्थात श्री रामचंद्र जी ने शिव को ताक्यो हर को दंड, ताक्यो मतलब शिव जी के धनुष की ओर ताका है अर्थात देखा है। चूँकि वो तो जानकी जी को यह स्मरण कराना चाहते थे, उनको यह बात बताना चाहते थे अपने नेत्रों के इशारों से कि जो है उनके लिए यह धनुष ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक गरुड़ पक्षी के लिए छोटा सा सांप। तो ताका है तो वह शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके, चरण चाप ब्रह्मांड, ब्रह्मांड को चरणों से दबा करके, चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले, जो आप नीचे के चौपाई छंद में पढ़ेंगे। तो क्या कहा ये देखिए। दिस कुंजरहु कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। हे दिग्गजों, दिस कुंजरहु माने दिग्गज, कमठ माने हे कक्षप, अहि माने शेष यानी सर्प, अहि माने सर्प होता है, ये शेष नाग, कोल माने वाराह। किसको किसको संबोधित किया? दिस कुंजरों दिग्गजों को, कच्छपों को, सर्पों को और वाराहों को। क्या कहा? धरऊँ धरनी, धरऊँ धरऊँ धीर, धरऊँ धीर, ऐसे पढ़िए, धरऊँ धीर, धैर्य धारण करके अर्थात धीरज धर करके। ठीक, धरनी, धरनी धरनी न डोला,
धरन न डोला, अर्थात धैर्य धारण करके पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने ना पाए, जिससे यह हिलने ना पाए। राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयसु मोरा। क्या कहा कि चूंकि क्यों ऐसा कीजिए, चूंकि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अब कहते हैं कि होहु सजग मुनि सुनि आयसु मोरा, मेरी आज्ञा सुनकर सब लोग सावधान हो जाओ। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। चाप समीप राम जब आए, और नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। जब उस धनुष के पास, जब धनुष के समीप अर्थात पास श्री रामचंद्र जी आए, तब सभी स्त्री और पुरुषों ने अर्थात नर नारियों ने देवताओं और अपने अपने पुण्यों का स्मरण किया, अर्थात पुण्यों को मनाने लगे सभी लोग। सब कर संशय और अज्ञानो, मंद महीपन कर अवमानो। सबका संदेह और अज्ञान, ठीक, सबका संदेह और अज्ञान तथा सबकर संशय और अज्ञानो मंद महीपन, मंद क्यों कहा? अज्ञान और नीच राजाओं का क्या दूर हो गया? अभिमान दूर हो गया। सबकर संशय और अज्ञानो, सभी का संशय और अज्ञान तथा मंद महीपन कर अभिमानों, तथा नीच और अज्ञानी राजाओं का अभिमान भी समाप्त हो गया। भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केन कदिराई। भृगुपति परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, परशुराम जी के गर्भ की गुरुता। सुर मुनि बरन केन कदिराई, और परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, कातरता माने भय तथा सिय कर सोच जनक पछतावा। सीता जी की सोच और जनक, सीता जी की सोच, सिय कर सोच, सीता जी की सोच, जनक का पश्चाताप, सीता जी की सोच और जनक पछतावा, जनक जी का पछतावा, और रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों के दारुण अर्थात अत्यधिक दुख का दावा नल, अर्थात क्या? रानियों के दारुण दुख का दावा नल अर्थात अग्नि। शंभु चाप बड़ वो हित पाई, चढ़े जाए सब संग बनाई। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, शंभु चाप बड़ वो हित पाई, ये सभी शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पा करके क्या करना चाहते हैं? चढ़े जाए सब संग बनाई, सभी समाज बनाकर उस पर जाकर चढ़ गए, सभी उस समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पार नहीं को कड़हारू। चाहत पार नहीं को कड़हारू, ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। ठीक, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चाहत पार नहीं को कड़हारू, ये सभी क्या करना चाहते हैं? श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है, परंतु उसका कोई केवट नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, और कोई इसमें दिक्कत होगी, नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। और इसका काव्यगत सौंदर्य देखिएगा। भाषा इसमें अवधी भाषा है, हम पहले भी बता चुके हैं। शैली प्रबंधात्मक है, छंद दोहा एवं चौपाई है जो शुरू से आखिरी तक वही चल रही है। और रस इसमें वीर रस है, गुण प्रसाद गुण है, अलंकार रूपक है। ठीक है बच्चों, तो आज इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। अगला पद्यखंड हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है।